इब्न मुबारक, ये बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, ये बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। उनका जवानी शराब में मस्त रहते थे, हमेशा शराब के नशे में। और वो उस वक्त उन्होंने एक कीमती बांदी खरीदी थी और उस बांदी से एक बच्ची पैदा हुई थी। वो बच्ची 3 या 2.5 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। वो बच्ची बहुत ही हसीन और जमील थी। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के गोद में बैठकर आपके दाढ़ी से खेला करती थी, आपके चेहरे पर हाथ फेरती थी। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक को उससे बहुत ज्यादा प्यार था। जब ये बच्ची दुनिया से चली गई, यही अब्दुल्ला इब्न मुबारक ख्वाब में एक दिन उन्होंने देखा कि मेरे पीछे एक अजदहा है, यानी बहुत बड़ा सांप है जो मुझे पीछे से भगा रहा है। उसके डर की वजह से हम भाग रहे हैं और आगे एक सफेद कपड़ा पहने हुए शख्स आगे है। मैंने उस शख्स से कहा कि आप मुझे मेरी मदद कीजिए, ये अजदहा मुझे डसने के लिए, काटने के लिए पीछे पड़ा हुआ। उस बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने देखा कि मेरे पीछे वही अजदहा पीछे लगा हुआ और फिर आगे एक वही सफेद बूढ़ा शख्स आगे है। फिर इसने आवाज लगाई कि मेरी मदद करो। उसने कहा कि तुम इस पहाड़ पर चले जाओ, शायद वहां कोई तुम्हारी मदद करे। जब ये अब्दुल्ला इब्न मुबारक उस पहाड़ पर गए तो देखे कि पहाड़ के पीछे आग जल रहा है, पहाड़ के पीछे आग दहक रहा है और उस पहाड़ में छोटे छोटे घर बने हुए और उसमें पर्दा पड़ा हुआ है। जब इन्होंने आवाज लगाई कि मेरी मदद करो तो उस पहाड़ से छोटी छोटी बच्ची, जिसका 3 साल में, 2 साल में, 4 साल में इंतकाल हो गया, वो सब दौड़ते हुए आई और उसी में उसकी बच्ची जो इंतकाल कर गई थी वो भी दौड़ती हुई आई और आकर अपने बाप के पास, अब्दुल्ला इब्न मुबारक के पास आ गई और उसने अपने बाप को कहा, अलम यअनि लल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या आपको अल्लाह के जिक्र से सुकून हासिल नहीं होता है? अल्लाह के जिक्र से आपका दिल मुतमईन नहीं होता? फिर उस बच्ची ने फिर ये आयत पढ़ी, अलम यअनि लल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी, ये अजदहा जो मेरे पीछे लगा हुआ है ये कौन है? बेटी ने कहा कि ये आपका बदआमाली है, आपके जो गुनाह है वो आपके पीछे लगा हुआ है, जो आपने इतने गुनाह कर 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 इस अजदहे को मजबूत बना दिया है। उस बेटी ने उस अजदहे को पकड़कर फेंक दिया और बाप ने पूछा कि ये सफेद शख्स कौन है, ये कमजोर शख्स कौन है? बेटी ने कहा कि ये आपका आमाल है, जो अच्छे आमाल किए थे, आपने कम अच्छे आमाल किए थे इसलिए ये कमजोर है। आपने गुनाह कर कर के इतने मजबूत कर दिए थे कि आप इस अजदहा का मुकाबला नहीं कर सकते।
तो इस पहाड़ के पीछे जो आग दहक रहा है ये क्या है? उस बेटी ने कहा कि ये जहन्नम है, ये जहन्नम की आग है। बाप ने कहा कि बेटी, तुमको कुरान भी पढ़ना आता है? बेटी ने कहा कि हाँ। तुमको कैसे पढ़ना आया? उस बेटी ने कहा कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर इल्का कर दिया। ये वाक़यात उनके ईमान में दाखिल होने का सबब बना। वो जो रात थी शबे बारात की रात, उनकी आंख खुली और उन्होंने फौरन तौबा किया और इतने बड़े बुजुर्ग बने कि उनकी तारीख में बहुत सारे वाक़यात हैं। उनके ईमान में दाखिल होने का या उनके सही रास्ते पर चलने का सबब यही बना। और इसी तरह एक और वाक़यात है। ज़ासास किंदी एक बुजुर्ग है, बुजुर्ग तो नहीं थे, लेकिन ये भी बांसुरी बजाता था और गाना गाता था और उनकी आवाज बहुत बेहतरीन था। अपने आवाज में गाना गाता था और बांसुरी बजाता था। एक दिन अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु उधर से गुजरे। उसने कहा कि काश ये आवाज में अल्लाह का कुरान पढ़ता। उसकी आवाज बहुत अच्छी थी। उसने कहा काश इस आवाज में अल्लाह का कुरान पढ़ता। वो आगे बढ़ गए अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद। अब इस शख्स के ऊपर ये बात असर कर गया। इसने कहा कि वो कौन शख्स था? बताया कि अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद था। वो कहाँ गए? लोगों ने बताया कि इसी रास्ते पर चलकर गए हैं। वो शख्स उसके पीछे गया और उसके पास जाकर ईमान में दाखिल हो गया। ये कुरान बहुत सारे लोगों के ईमान में दाखिल होने का सबब है। ये कुरान अल्लाह ताला ने हिदायत बनाया है। इसी तरह एक और वाकया भी लिखा हुआ कि 40 आदमी कहीं सफर में जा रहे थे। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वो लोग किसी मस्जिद में तिलावत, जिक्र अज़कार, एक दूसरे को इल्म सिखाने में मशगूल थे। भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी। उसमें से मशवरा हुआ कि खाना का इंतजाम किया जाए। एक शख्स ने कहा कि मैं खाना का इंतजाम करूंगा। वो शख्स खाने के लिए निकल गया और एक जगह गया जहां लोग बहुत सारे भीड़ लगाए हुए। वो नसरानी तबीब था, डॉक्टर था, उसके पास मरीज भीड़ लगाए हुए और ये शख्स भी उसी लाइन में लग गया। जब इसकी बारी आई वो हकीम नफ्स देखकर पहचान लेता था कि क्या बीमारी है। आज तो डॉक्टर को बताने के बाद भी बीमारी पता नहीं चलता, लेकिन वो नफ्स को देखकर पता लगा लेता था कि इसको क्या बीमारी है। आज ना डॉक्टरों के अंदर इखलास है। इखलास की वजह से जो बीमारी होता है, जो दवा देता है, उसमें फायदा होता है। लेकिन आज डॉक्टरों के अंदर भी इखलास नहीं है। इखलास होता है जिसके हाथ में अल्लाह शिफा देते हैं। आज इतने दवा दे देते हैं, फीस इतना इतना होता है, लेकिन फिर भी बीमारी का कोई पता नहीं लगता। उस शख्स ने हाथ देकर बताया कि तुमको भूख की बीमारी है, तुमको भूख सता रहा है। उसने अपने खादिम से कहा, 3 दिरहम दिए और कहा कि खाना खरीद कर लाओ। खादिम किया, 1 दिरहम का रोटी, 1 दिरहम का सालन, 1 दिरहम का हलवा खरीद कर लाया।
लाने के बाद इस शख्स को दिया। उसने कहा कि मैं अकेला नहीं हूं, इसी बीमारी में 40 आदमी हैं, मैं सिर्फ इस बीमारी में नहीं हूं बल्कि 40 आदमी इसी बीमारी में हैं। तो उस तबीब ने 40 दिरहम दिए और सब कर खाना खरीद कर अपने खादिम को कहा कि लेकर जाओ और वहां दे दो। ये तबीब नसरानी था, कोई मुसलमान नहीं था। गया, खाना लेकर गया, सब साथी ने देखा, बहुत खुश हुआ कि ये खाना कहां से लाया है। उसने कहा कि फला फला शख्स के पास से लाया है। क्या वो मुसलमान है? उसने कहा कि नहीं, वो नसरानी है। और ये तबीब दरवाजे के बाहर छुपकर ये बातें सुन रहा था। ये जो गुफ्तगू हो रही थी वो दरवाजे के बाहर से सुन रहा था। साथियों ने कहा कि काश ये ईमान वाला होता तो कितना अच्छा होता। ये कहना था कि वो तबीब आया और उसने कहा कि मुझे कलमा पढ़ा दो, मुझे कलमा पढ़ा दो। अल्लाह के बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिनके कौलो फेल से, जिनके अमल से लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं। और इसी तरह एक और वाकया है कि एक जमात समंदर में सफर कर रही थी और वो कश्ती में सफर कर रही थी। वो कश्ती खराब हो गया था, टूट गया था। ये शख्स किसी तरह उस जजीरे में पहुंच गया। जजीरा कहते हैं चारों तरफ से पानी हो, बीच में खुश्की हो। उस जजीरे में ये शख्स पहुंच गया। पहुंचने के बाद इन सब ने कहा कि खाना खाया जाए, कुछ आराम किया जाए। ये जगह तलाश करने लगे। इतने में देखा कि एक शख्स एक मूर्ति बनाकर सामने सजदा कर रहा है। उस शख्स ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं इसके लिए सजदा कर रहा हूं, हम इसकी पूजा कर रहा हूं। तो उनके कुरान की तिलावत की वजह से वो शख्स ईमान में दाखिल हो गया। इन लोगों ने बहुत सारी बातें उनको सिखाए, नमाज का तरीका सिखाया, हर चीज सिखाया। जब सोने का वक्त करीब हुआ, रात का वक्त हुआ, तो उस शख्स ने, सब ने कहा कि अब सोने की तैयारी करें। तो ये मजूसी जो गैर मुस्लिम था, उसने कहा क्या तुम्हारा अल्लाह भी सोता है? तो इन्होंने आयतल कुर्सी पढ़कर सुनाया। तो उस शख्स ने कहा कि जब तुम्हारा अल्लाह सोता ही नहीं है, तुम तो उसके बंदे हो, तुम तो इसके ज्यादा हकदार हो कि तुम न सो, तुम अल्लाह की इबादत करो। फिर भी तुम अल्लाह के बंदे हो, जब तुम्हारा अल्लाह खुदा सोता नहीं है, तुम कैसे हो कि सोते हो? वो शख्स पूरी रात अल्लाह की इबादत की। जो जिक्र अज़कार इन लोगों ने सिखाया था उसमें मशगूल रहा। रात इसी तरह उसने गुजार दी। जब वहां से ये शख्स सफर करके आगे पहुंच गए तो इन लोगों ने मशवरा किया कि ये नया नया मुसलमान हुआ है, इससे पैसे की जरूरत होगी। हम लोग ऐसा करें कि कुछ पैसा जमा करके इसको दे दें। जमा करने के बाद इन लोगों ने उसको पैसा दिया तो उसने कहा कि नहीं, वो अल्लाह जो मुझे बुत परस्ती के वक्त भी खिलाता था, जब मैं अल्लाह के पर ईमान ले आया तो वो अल्लाह मुझे नहीं खिलाएगा। जब हम बुत परस्ती कर रहे थे, गैरुल्लाह की इबादत कर रहे थे, फिर भी खिला रहा था। अब हम ईमान में दाखिल हो गए
तो क्या अल्लाह मुझे नहीं खिलाएगा? उसने पैसे वापस कर दिए। अब कुछ दिनों के बाद यही शख्स ख्वाब में देखा कि एक हूर ऐन यानी हूर एक तख्त पर बैठकर इस शख्स का इंतजार कर रही है। फिर आंख खुल गया। अब आंख खुलने के बाद देखा कि इस शख्स का मौत का फरिश्ता करीब है, मरजुल मौत के वक्त को पहुंच गया है। फिर इस शख्स का इंतकाल हो गया जो नया नया मुसलमान हुआ था। अब मरने के बाद दफन किया गया। कफन दफन करने के बाद फिर ये शख्स रात में सोया। फिर रात में सोने के बाद ख्वाब में देखा कि वही हूरे ऐन उसी के साथ बैठी हुई है। तो अल्लाह ने इसके मुकद्दर में कितना बड़ा मकाम लिखा था कि 2-4 दिन हुए थे ईमान में दाखिल हुए, इसके लिए हूरे इंतजार कर रही है। हूरे अपने मसनद पर बैठकर इस शख्स का इंतजार में बैठी हुई है। तो कितना बड़ा ऊंचा मकाम होगा। अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ताला हमें भी अपने आखिरत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। और मौत का कोई ठिकाना नहीं है। हम ये न समझे कि अभी हम जवान हैं, बच्चे हैं, बल्कि मौत का कोई वक्त नहीं। अल्लाह ने अभी मौका दिया है, हम अपने आखिरत की फिक्र करें। जिस तरीके से भी हो, नमाज, रोजा, सदका, खैरात, ये काम हम बढ़ चढ़ कर करें।